साथियों, समस्त जिलेवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड हमारे बीच से अभी गया नहीं है। समस्त देशवासियों से मेरी अपील है कि कोविड नियमों भोपाल में तिरंगे से ऊंचा दिखा बीजेपी का झंडा। राजगढ़ में मंत्री मोहन यादव की गाड़ी पर उल्टा लगाया गया तिरंगा झंडा। कांग्रेस ने की राष्ट्रद्रोह की मांग। बीजेपी ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जोबट और खंडवा में 4 दिन करेंगी कैंप। प्रदेश में बीजेपी की जनाशीर्वाद यात्रा शुरू। दतिया में मां पीतांबरा के दर्शन के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी एस बघेल ने की यात्रा की शुरुआत। और मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 3 दिन बाद राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। देश में जब 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया, वहीं मध्य प्रदेश में कई जगह तिरंगे झंडे का अपमान किया गया। आगर में बीजेपी कार्यालय की बिल्डिंग पर तिरंगे से ज्यादा ऊंचा पार्टी का झंडा लहराता नजर आया। वहीं भोपाल और राजगढ़ में भी तिरंगे का अपमान हुआ। भोपाल में बीजेपी दफ्तर पर तिरंगे से ऊंचा बीजेपी का झंडा लहराता नजर आया। उधर बीजेपी के आजादी अमृत महोत्सव में जो लोगो जारी किया गया, उसमें भी तिरंगे से व्हाइट कलर गायब कर दिया गया। उधर राजगढ़ जिले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रभारी मंत्री मोहन यादव शामिल हुए, जहां वह फूलों से सजी गाड़ी में परेड की सलामी लेने निकले। लेकिन जिस गाड़ी में वे सवार होकर सलामी ले रहे थे, उस गाड़ी पर देश का तिरंगा उल्टा लटका था। वहीं तिरंगे के अपमान को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई। कांग्रेस नेताओं ने जमकर हंगामा काटा। हबीबगंज थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि तिरंगे से ऊपर बीजेपी का झंडा करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान और तिरंगे की आन मान शान पर चोट है। तिरंगे का अपमान राष्ट्रीय द्रोह की श्रेणी में आता है। इस पर दोषियों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने धरना दिया और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर भाजपा नेताओं पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक जगह नहीं 2 जगह, एक भाजपा मुख्य कार्यालय में भी हुआ, एक तो सोशल मीडिया पे चल गया। भाजपा मुख्य कार्यालय दीनदयाल परिसर में भी इसी तरह का झंडे का मैंने अभी विजुअल डाला है, जिसमें तिरंगा नीचे है, भाजपा का झंडा ऊपर है। ये सीधा सीधा देश और तिरंगे का अपमान है। और उम्मीद थी कि कल सोशल मीडिया पे आने के बाद पूरी ताकत से मुझे ये लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा साहब का बयान आएगा और वो उस पर अपनी गलती का इजहार करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को या आयोजन करने वालों को कहेंगे कि ये गलत कृत्य, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमको अफसोस है। लेकिन बजाय उसके हठधर्मी है। कल से आज तक कोई बयान नहीं आता, तो ये एक निंदा का विषय। इसलिए हम लोग आज सांकेतिक मौन पे यहाँ बैठेंगे गांधी जी की प्रतिमा पे और देश को संदेश देंगे कि जिस तरह बापू गांधी ने, अम्बेडकर जी ने, मौलाना आज़ाद ने और जंग आज़ादी के शहीदों ने जान की कुर्बानी लगाकर इस तिरंगे की मान, सम्मान, अमान के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए अपनी जानें दी हैं, उसको बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। 5 घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने हमारे सैकड़ों, लाखों, हजारों कुर्बानियों से हमारी अस्मिता के तिरंगे झंडे को जो हमने पाया है, उसका अपमान किया है। यदि एक गलती होती आगरा में, आगर मालवा में, तो हम मान सकते थे कि वो गलती है, त्रुटि है। मगर एक के बाद एक 5 गलतियां यदि हुई हैं, तो वो पूरी तरह एक षड्यंत्र के रूप में तिरंगे झंडे का अपमान करने के रूप में हुई हैं। क्योंकि यह मामला कोई राजनीतिक नहीं है। हमारे पुलिस अधिकारियों ने भी इस देश के संविधान की शपथ ली है।
वे पुलिस अधिकारी होने के बाद एक देशभक्त भी हैं और पुलिस विभाग ने भी देशभक्ति के जज्बे को हमसे ज्यादा प्रदर्शित किया है। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि आप राजनीतिक दबाव के आगे भी न झुकते हुए दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें। पहली एफआईआर जो भारत के लोगों को लेकर है, जिसमें तिरंगे झंडे का रंग हटाया गया है, उसके दोषी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सबको राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देते हैं, उनके विरुद्ध दर्ज हो। दूसरी एफआईआर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के विरुद्ध दर्ज हो। फिर राजगढ़ के कलेक्टर एसपी, उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज हो। हमारी मांग है कि मोहन यादव को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि राष्ट्रद्रोह से जुड़ा मामला है, और संबंधित व्यक्तियों के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। और यदि नहीं होती है तो हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी लेकर जाकर इन अपराधियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएंगे। अब देखिए, आरिफ मसूद जी कितना देश का सम्मान करते आए हैं और कितना तिरंगे का सम्मान करते आए, ये हम सबको मालूम है। मीडिया अपॉर्चुनिटी के लिए और फोटो छप जाए और न्यूज़ छप जाए, इसके लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अपने व्यक्तित्व और कृतित्व में यदि आरिफ मसूद जी देश के मान और सम्मान की बात करें तो ज़्यादा ठीक होगा। देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने महाराणा प्रताप नगर थाने के पास अटल जी की पुण्यतिथि मनाई। अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद ने प्रदेश कार्यालय में अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। माता की, अटल जी अमर रहें, जिंदाबाद अटल जी। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय सुहास जी। सीबीएसई की हाई स्कूल परीक्षा में बनीशा पाठक ने 99% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बानिशा को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि भेंट की। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी बनीशा पाठक और उनके परिजनों को 5-5 हजार रुपए प्रति माह की राशि पेंशन देने की बात कही है। साथ ही बनीशा पाठक को मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत 4,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत की। ये वनीसा है और ये विवान है। वनीसा ने 99.8% मार्क्स लेके अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है और इच्छा है आईआईटी करके आईएएस बनने की, और विवान भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं। कोविड काल में माता पिता दोनों नहीं रहे, लेकिन मामा के पास रह रहे हैं और मामा भी है। ऐसे बच्चे अत्यंत प्रतिभाशाली हमारे बच्चे हैं, इनको कोई कमी ना रहे, ये सरकार का संकल्प है। इनकी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी सरकार करेगी, मामा करेगा। देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन शहर में स्मरण सुभद्रा कुमारी चौहान की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान रघुनंदन शर्मा ने एक किताब लिखी जिसका विमोचन भी किया गया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इसके लिए वे दतिया पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद मां पीतांबरा के दर्शन किए और यात्रा को रवाना किया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्रिमंडल के विस्तार में सभी जात, क्षेत्र, वर्ग, धर्म एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है। गुलदस्ता खूबसूरत वो होता है जिसमें हर रंग का फूल हो, हर किस्म का फूल हो, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। आप देख रहे होंगे 27 ओबीसी के सांसद मंत्री बनाए गए हैं। 11 महिलाएं, यह कहते थे कि महिलाएं हर जात की पिछड़ी होती हैं, चाहे वो अगली जात की हो।
11 महिलाओं को मिला और बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट उनको मिले। राजधानी भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गौशाला शेड के निर्माण का लोकार्पण किया। साथ ही पीसी शर्मा ने इस मौके पर गौमाता की पूजन की और आशीर्वाद लिया। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में 1000 गौशाला खोलने का निर्णय लिया ताकि सड़कों पर गौमाता ना दिखाई दे। ये एक गौशाला का निर्माण विधायक निधि से यहाँ पर किया था। यहाँ भदभदा विश्राम घाट समिति अन्य कार्यों के साथ साथ गौशाला भी यहाँ पर है और काफ़ी गाय हैं, कम पड़ रहा था तो वो एक शेड और बनाया है, उसका एक्चुअली लोकार्पण हमने किया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ ने दतिया पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के संदेश को अनसुना कर दिया। संदेश वाचन के दौरान बातचीत करते नजर आए हैं अधिकारी। जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत सीईओ अतेंद्र सिंह गुर्जर, जनपद पंचायत सीईओ गिरिराज दुबे, एसडीएम अशोक सिंह समेत कई अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश के वाचन के दौरान उनके संदेश को अनसुना किया, बातें करते नजर आए, जिसको लेकर मंत्री नाराज दिख रहे हैं। अब मैं तो मुख्यमंत्री का वाचन पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान नहीं गया कि अधिकारी बात कर रहे या सुन रहे। जैसा आप कह रहे हो मैं इस पर पता करूंगा और अधिकारी ने ऐसा क्यों किया कि हम वाचन कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, वो बात कैसे कर रहे हैं उस पर हम बात कर लेंगे। बीजेपी इन दिनों चुनावी मोड में नजर आ रही है। साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल जन आशीर्वाद यात्रा लेकर डबरा पहुंचे। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर यात्रा का जोरदार स्वागत किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री यात्रा लेकर पिछोर तिराहे पर भी पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मंत्री बघेल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही बीमा योजना का लाभ लेने वाले किसानों को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री, हमारे जैसे यहाँ बाढ़ आई, हमारे दूसरे दिन सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डबरा में आए थे। सम्मानीय ज्योतिराज सिंधिया भी डबरा में यहाँ उपस्थित रहे प्रभावित लोगों के बीच में, और हमारे सम्मानीय सांसद जी हर गांव जा रहे। जब तक इमरती देवी आपके सामने है, आपके केंद्रीय मंत्री, जिला अध्यक्ष, सांसद आपके सामने है, हम आप सबकी सेवा में, दुख सुख में हर वक्त इमरती देवी आपके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। जय। रतलाम शहीद चौक पर चीन और पाकिस्तान के झंडे का विरोध किया गया। साथ ही झंडा जलाया गया। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहीं अखिल भारतीय मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने भी इस दौरान विरोध जताया है। पदाधिकारियों का कहना है कि चाइना कैलाश मानसरोवर पर अवैध कब्जा कर रहा है। वहीं पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से अभी तक अपना अवैध कब्जा नहीं हटाया। इसको लेकर भी उन्होंने विरोध जताया है। चाइना द्वारा भारत की धरती पर अवैध कब्जा किया जा रहा है कैलाश मानसरोवर पर। उसी के तारतम्य में मुस्लिम राष्ट्र मंच के अखिल भारतीय मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश कुमार जी द्वारा संपूर्ण भारत में मुस्लिम राष्ट्र मंच के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हमें संपूर्ण देश में अभी ये जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में हमें संपूर्ण देश में चाइना का विरोध करना है। साथ ही साथ हमें पाकिस्तान का भी विरोध करना है कि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उस पर जो इतने समय से अवैध कब्जा कर रखा है, वहाँ के लोगों को परेशान कर रखा है, नागरिकों को, और वो कब्जा खाली नहीं कर रहा है। तो आज मुस्लिम राष्ट्र मंच बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के मालवा प्रांत के उज्जैन संभाग संयोजक हामिद खान साहब के द्वारा आज उज्जैन संभाग के तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों ने चाइना और पाकिस्तान के झंडे जलाए हैं और उनके प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें जलाई हैं, पुतला दहन कार्यक्रम किया है। अशोकनगर ओबीसी मोर्चा ने नगरपालिका का घेराव किया। इस दौरान ओबीसी मोर्चा ने नगर के 22 वार्डों में फैली बिजली पानी
समेत अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर नारेबाजी भी की है। साथ ही पानी, सफाई और आवास की समस्या उठाई, जिसमें करीब 100 महिलाएं और पुरुष नगर पालिका के मेन गेट पर धरने पर बैठे रहे। वहीं तेज बारिश के बाद पीड़ित बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान सरकार और नगर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया गया। चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय में जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास मंडल की बैठक हुई, जिसमें सतना जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह शामिल हुए हैं। बैठक में सतना सांसद गणेश सिंह, राज्य मंत्री राम खेलावन, नागौद विधायक नागेंद्र सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में तहसील मुख्यालय में पब्लिक के बैठने के लिए शौचालय सहित शेड निर्माण और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई है। मझगवा सहित जिले के अन्य हिस्सों में स्पॉट बोर से जल आपूर्ति पर भी रणनीति बनाई गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। हम लोग हमारे विशेष आग्रह में माननीय प्रभारी मंत्री जी ने इस बैठक को चित्रकूट में किया। चित्रकूट की विभिन्न मांगे थी जो हम लोगों के आग्रह पे, हमारे मांग पे उन्होंने स्वीकृत किया। परिक्रमा का जो पैरेलल परिक्रमा पथ है उसके लिए पैसे की व्यवस्था करी है, बजट प्रावधान किया, उसका DPR तैयार होगा। अंदर की जो रोड इतनी ख़राब हो चुकी है उसके लिए 3 से 5 करोड़ की व्यवस्था करी, अंदर की रोड बन जाए। और भी जो चीज़ें थी, मंदाकिनी सिविल लाइन से संबंधित बात थी, और भी जो चित्रकूट पेयजल से संबंधित बात थी। बरौंदा में पानी की दिक्कत है, बरौंदा से पिंडरा से बरौंदा जो रोड PWD 2.5 साल से काम नहीं कर रही, उस काम की भी बात थी। जिले के विकास की निधि होती है, सांसद, विधायक और प्रभारी मंत्री और सारे अधिकारी मिल करके उस राशि को जो महत्वपूर्ण जगह पर खर्च करना है और पुराने जो काम का पेमेंट रह गया है उसको लेकर के हमने विस्तार से चर्चा करी। नए प्रस्ताव भी बनाए हैं और कांतानाथ जी की परिक्रमा के लिए कुछ स्पेशल फंड यहाँ के लिए भी हमने उसमें प्रावधान किया है। निकट भविष्य में भगवान की परिक्रमा बहुत अच्छे से होगी, इसकी हम सब लोग मिलकर चिंता कर रहे हैं। और बाकी विकास के कार्यों में जो सांसद जी और विधायक जी ने प्रस्ताव दिए थे उन सबको हमने अनुमोदन किया। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं एयरपोर्ट पर बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बजरंग सेना ने मध्य प्रदेश में भी नागरिकता कानून लागू करवाने की मांग की। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत के लिए सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने भी उनका स्वागत किया है। भोजपुर के प्रसिद्ध मंदिर जाकर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है और कई विषयों पर चर्चा की है। राजा भोज की नगरी भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अब हम यहाँ से बजरंग सेना जो भाजपा प्रदेश कार्यालय के साइट में वहाँ जाएंगे और वहाँ से भोजपुर जाकर भोजेश्वर महादेव से प्रार्थना करेंगे कि पूरे देश में बहुत जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए और हमारी सरकारों को सद्बुद्धि दे कि यह देश जिस प्रकार पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, हमारा देश भी हिंदू राष्ट्र बने। इसके लिए बजरंग सेना कृत संकल्पित है। नागरिकता कानून को लेकर आपने सवाल किया था। नागरिकता कानून का बजरंग सेना ने हमेशा समर्थन किया है और हमेशा अच्छे कामों का समर्थन करती रहेगी, चाहे राम मंदिर हो, चाहे नागरिकता कानून हो, चाहे 3 तलाक हो। बजरंग सेना लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अभी हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं, वहाँ पर मीटिंग हुई है इसके विषय में और बहुत जल्द हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि देश में बेरोजगारी और महंगाई बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसके लिए हम लोगों ने अभी प्रमुख 3-4 मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत की है। एक लव जिहाद, एक गौरक्षा कानून और एक हमारा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र हो। क्योंकि हमने देखा है जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो हमारे दादाजी हमेशा कहते हैं कि ये भारत के साथ अन्याय हुआ है, पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया और भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। इसके लिए बजरंग सेना लगातार लड़ाई लड़ रही है और हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा कर रहेंगे। राजधानी भोपाल में दांगी समाज के लोगों ने वेब सीरीज छत्रसाल को लेकर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया। बता दें कि MX प्लेयर पर हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज छत्रसाल विवादों में घिर गई है। दरअसल अखिल भारतीय दांगी समाज ने वेब सीरीज में गलत तथ्यों को दिखाने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। छत्रसाल वेब सीरीज के डायरेक्टर आनंद त्रिपाठी का पुतला भी दहन किया गया और फिल्म का बहिष्कार किया है। वहीं दांगी समाज ने सीरीज को बंद कराने को लेकर क्राइम ब्रांच को ज्ञापन सौंपा है।
जी, आज का जो मामला है, हम जो ज्ञापन दे रहे हैं वो समस्त अखिल भारतीय दांगी समाज के मध्य प्रदेश का है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी एक मैक्स प्लेयर पर एक छात्र साल करके वेब सीरीज रिलीज हुई है। वो छात्र साल वेब सीरीज रिलीज हुई है, उसमें अखिल भारतीय दांगी समाज को कहीं ना कहीं धुंधलित करने का काम किया गया है। मैं प्रोड्यूसर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसमें 13वां एपिसोड है जो छात्र साल का बताया गया है। उसमें अखिल भारतीय दांगी समाज के हमारे बुंदेलखंडी केशव राय दांगी जी जो मनसा के जागीर थे, उनकी पात्रता गलत बताई गई है। उसमें जो छात्र साल का जो सभा चलती है उसमें केशव राय दांगी जी की जो पात्रता कर रहे हैं, उसमें केशव राय दांगी जी को मुगल के औरंगजेब के साथी बताया गया। केशव राय दांगी जी जो है वो उसमें ये दर्शाते हैं कि मुगल औरंगजेब जो थे वो उनके साथी थे। ये अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कोई एक वेब सीरीज बनी है छत्र साल नाम से। इस पर कुछ दांगी समाज के बारे में टीका टिप्पणी जो भी की गई है उस संबंध में उन्होंने एक जांच की मांग की है, और जिसमें कोई सीरीज है उसका एक पार्ट है, उस संबंध में उन्होंने अपना जो है विरोध रखा है। इसको हम देखते हैं, जांच कराएंगे और उसमें क्या कर सकते हैं वो कार्रवाई जो बनेगी कराएंगे। बेरसिया के ग्राम इमलिया नरेंद्र में ग्रामीण बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल में बिजली विभाग ने डीपी रखी थी, लेकिन वो कई बार खराब हो चुकी है। विभाग डीपी में कोई सुधार नहीं कर रहा है, जिसके चलते ग्रामीण अंधेरे में रात बिताने को मजबूर है। एसडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव को भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। नगर वासियों और देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता